साईं की बात। बच्चे, तुम ना बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। अब पूछो कैसे? क्योंकि तुम रोज़ मेरा गायन करते हो, रोज़ मेरी पूजा करते हो, रोज़ मेरी आराधना करते हो। तुम उनमें से हो मेरे बच्चे, जो मेरे पास आकर मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा नाम ले सकते हैं। वरना ऐसे दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं मेरे बच्चे, जो दुनिया में ना भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं पैसों के पीछे, ज़िंदगी के पीछे, ऐश मौज के पीछे। लेकिन उनमें से कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए वक्त निकालते हैं, मेरे पास आकर बैठते हैं। तो वो भाग्यशाली हुए या नहीं हुए? हर कोई भाग्यशाली नहीं होता मेरे बच्चे। देखना तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये भी वक्त नहीं होगा कि जो मंदिर आ सके, जो मेरे पास बैठ सके। उनके मुख से तुमने कई बार सुना होगा कि अरे हम मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं। वो वक्त नहीं मेरे बच्चे, उनका सौभाग्य ही नहीं है कि वो मेरे पास आ पाए, क्योंकि मैं उन्हें बुलाता ही नहीं। मैं ना बहुत चुनिंदा बच्चों को अपने पास बुलाता हूँ और वही मेरे द्वार में आ सकते हैं। मेरे द्वार में वही आ सकता है जिसे मैं बुलाता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम मेरे मंदिर आ जाते हो जब भी चाहो, या फिर जब भी मेरी पूजा करना चाहते हो, जब भी मेरी आराधना करना चाहते हो, तुम तुरंत आ जाते हो। तुम आते नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें आने देता हूँ। इस वजह से तुम मेरे पास आते हो मेरे बच्चे। तुम खुशनसीब हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम मेरा नाम ले सकते हो, तुम मेरे संदेश सुन सकते हो, तुम मेरी भागवत गीता पढ़ सकते हो, तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ सकते हो, तुम मेरे कष्ट निवारण मंत्र पढ़ सकते हो। मेरी साईं चालीसा तुम्हारे मुख पर हमेशा रहती है। और जब तुम मेरा नाम जाप करते हो, जब तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो सोचो तो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम मेरा नाम जाप कर पाते हो। तो सोचो कि तुम क्या हो मेरे लिए, और ये मेरा आशीर्वाद ही तो है, यही तो मेरी कृपा है। तुम कहते हो ना कि साईं कहाँ है कृपा, कहाँ है आशीर्वाद? तो आशीर्वाद अदृश्य होते हैं, कृपा अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा मेरे बच्चों के साथ में रहती है, हमेशा। और वो तुम्हारे साथ में भी है। तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, जानते हो। और सुनो, जो मेरे बच्चे अंधान करना चाहते हैं ना, दिल से अंधान करना चाहते हैं, मन से अंधान करना चाहते हैं ना, अगर वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो मैं खुद आ जाता हूँ अपने बच्चे के पास में, उनका दान लेने, उनका अंदान लेने मैं खुद पहुँचता हूँ। और कई मेरे बच्चों ने ये महसूस भी किया कि मैं उनके पास खुद ब खुद पहुँच जाता हूँ। बस वो मुझे याद करते हैं। उनकी बातों को सुन के ना, उनकी मन की बातों को सुनकर मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ मेरे बच्चे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा कुछ बात कहे अपने मन में, उसका मन करे कि ये सेवा करनी है, तो मैं सेवा लेने तुरंत पहुंचता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे किसी प्रिय व्यक्ति का जन्मदिन आ रहा है और तुम उसे बहुत महंगा कुछ देना चाहते हो मेरे बच्चे, और उसके पास वो नहीं भी है, क्योंकि जो उसके पास है वो ख़राब हो चुका है। तुम चाहते हो कि अपनी तरफ से पैसा जोड़कर तुम उन्हें वो चीज़ दिलवा सको, दे सको, जिससे तुम्हें खुशी मिले और उन्हें भी बहुत खुशी मिले। लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं कि तुम वो कर पाओ। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक उनका जन्मदिन आएगा ना, तब तक सारे पैसों का इंतज़ाम हो चुका होगा, या पैसों का इंतज़ाम नहीं भी होगा ना, तब भी वो चीज़ तुम ले पाओगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अपने प्रिय व्यक्ति को जन्मदिन पर वो तोहफ़ा ज़रूर दोगे जो तुम्हारे मन में है। सुन रहे हो ना तुम ज़रूर दोगे। और सुनो, तुम्हारे घर के आस-पास मेरे बच्चे, या तुम्हारे शहर में ना, एक हनुमान जी का बहुत मशहूर मंदिर है। वो तुम्हारे शहर में ही है मेरे बच्चे। और तुम ना बस वहाँ जाते नहीं हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता, लेकिन वहाँ ज़रूर जाना मेरे बच्चे। आज वहाँ पर वक्त निकाल कर ज़रूर जाना। हनुमान जी की, बजरंगबली की तुम पर बहुत कृपा होगी मेरे बच्चे। उस द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं आया, तो वहाँ जाना, बजरंगबली तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे मेरे बच्चे, बहुत सारा। और सुनो, ये वक्त है मेरे बच्चे समझदारी दिखाने का, बड़े बनने का। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं कि तुम इतने समझदार बन सको, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो कि सब कुछ बच जाए, सब कुछ संभल जाए, तो तुम्हें समझदार बनना होगा। कभी कभी ना मेरे बच्चे, हमें परिस्थितियों के साथ बदलना पड़ता है, चाहे हमारी उम्र बड़ी हो छोटी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर इंसान को ना उसकी परिस्थिति बदल देती है, और उसे उसी परिस्थिति के हिसाब से चलना होता है मेरे बच्चे। और सुनो, आज न तुम अपनी साईं के लिए पोहा बनाना मेरे बच्चे। जो तुम पोहा बनाते हो ना, मुझे वो इतना पसंद है, बहुत पसंद है मेरे बच्चे। तुम वही बनाना आज, मेरे लिए पोहा बनाना। और सुनो, तुम्हारे साथ जो दुर्घटना घटी है मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि वो दुर्घटना मेरी वजह से घटी है? नहीं मेरे बच्चे,
बल्कि वो तो कुछ बहुत बड़ा सा, कुछ बहुत बड़ा लिखा था। तुम जानते हो, कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली थी, वो तो मैंने छोटे से में ही काट दी मेरे बच्चे, बचा लिया। तो इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूँ तुम्हारी ज़िंदगी में कि मैं हूँ। कई मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि साईं उनकी ज़िंदगी में है नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं होता हूँ मेरे बच्चे। मैं बहुत सारी चीज़ों से तुम्हें बचा रहा होता हूँ, बस तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें मैं बताता नहीं हूँ ना, बस इसलिए। लेकिन अब मैं तुम्हें स्वप्न के माध्यम से तुम्हें बताता जाऊँगा कि क्या क्या तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला था, जिसे होने से मैंने बचा लिया। तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना अपने साईं पर कि हाँ, साईं ने बचाया है। मैं बचाता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि मैं नहीं बचाता, लेकिन मैं बचाता हूँ। और सुनो, तुम्हारे पास जो घंटी है ना मंदिर में, वो रखने के लिए नहीं है मेरे बच्चे। जब भी मेरी आरती गाते हो ना, तो साथ ही साथ घंटी भी बजाया करो। घंटी बजाओगे ना, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। घंटी बजाने से घर में सकारात्मकता आती है। और एक बात कहूँ, मैं मानता हूँ ठंड का मौसम हो गया है और तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक बात कहूँ मेरे बच्चे, अगर फिर भी उठोगे ना तो बहुत कुछ पा जाओगे मेरे बच्चे। कहते हैं ना, जो सोता रह गया वो सोता रह गया, लेकिन जो उठ गया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैं मानता हूँ कि सुबह सुबह नहीं उठा जाता, लेकिन उठा करो। अलार्म लगाओ, कैसे भी उठो, लेकिन उठो। जब तुम उठोगे ना तो उठकर तुम्हें कुछ देर तुम्हें अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम स्नान करोगे, जैसे ही वो जल तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा ना मेरे बच्चे, स्नान करते वक्त, उस वक्त ना बस ओम साई राम करते रहना। फिर देखना, बदन पर तुम्हारे, शरीर पर तुम्हारे पानी पड़ते ही, जल पड़ते ही मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर की सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी निंद्रा खुल जाएगी और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, ताजगी महसूस होगी। और जब तुम स्नान कर कर निकलोगे ना, तो तुम कहोगे कहाँ गई वो नींद और कहाँ गया वो थकावट। तुम देखना, खुद इतना अच्छा महसूस करोगे और उस वक्त तुम्हें इतनी सकारात्मकता महसूस होगी, तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद सीधा आकर ना मेरी काकड़ आरती करना, तुम्हें इतना अच्छा महसूस होगा और पूरा दिन तुम्हारा ऐसा जाएगा ना कि बस पूछना मत। इतना अच्छा जाएगा कि पूरे दिन में जो भी कुछ गलत होने वाला होगा ना, वो होगा ही नहीं, वो तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं। सब कुछ सकारात्मक होगा। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग होंगे वो सब सकारात्मक ही होंगे। और जब तुम सुबह उठकर एक बार मेरा नाम जाप कर लेते हो ना, एक बार अपने मुख से साईं कह देते हो, उसके बाद तुम देखना पूरा दिन काम करते करते, चाहे तुम्हें याद रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारी जीभ, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल बार बार मेरा ही नाम लेता है, पूरा दिन मेरा नाम लेता है। चलते फिरते कोई भी काम करते बस तुम मेरा नाम ही गुनगुनाते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जब अपने बाबा को स्नान करवाते हो ना, तो थोड़े गुनगुने पानी से करवाया करो मेरे बच्चे। गुनगुना पानी करके फिर मुझे स्नान कराया करो। ठंडे पानी से ना तुम्हारे साईं को ठंड लग जाएगी मेरे बच्चे। जैसे तुम गुनगुने पानी से नहाते हो ना, वैसे मेरे लिए भी पानी थोड़ा गर्म कर दिया करो। और नहाने के बाद ना मुझे तुरंत ही अदरक वाली चाय दे दिया करो, जिससे कि तुम्हारे बाबा को ठंड ना लगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे जो नौकरी पर जाते हैं ना, वो सुबह चले जाते हैं और उसके बाद दोपहर तक या रात तक आते हैं, तो वो मुझे बंद करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका साईं अकेला है, वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे घर में भ्रमण करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे पूरे घर में घूमता हूँ मैं, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पूरे घर में घूमता हूँ और देखता हूँ कहाँ तुमने क्या क्या रखा हुआ है, क्या तुमने क्या नहीं रखा, सब देखभाल करता हूँ मैं। और कई बार चीज़ें मैंने उठा कर भी रखी हैं। कई बार तुमने महसूस भी किया कि जिस चीज़ को तुम जहाँ छोड़कर गए थे वो वहाँ नहीं थी, वहाँ से हटकर कहीं और रख दी गई थी, तो वो मैं ही रखता हूँ। मैं ही तुम्हारे घर को तुम्हारे पीछे से संभालता हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।